भागलपुर का एक ऐसा गांव जो आज फौजियों के नाम से जाना जाता है। जी हां, भागलपुर का कोयली खुटाहा गांव आज फौजियों का गांव कहलाता है। दरअसल शुरुआती दौर में एक शख्स ने जबरन 100 लोगों को फौज में भर्ती करवाया था, जिसका नाम है छवि लाल यादव। उसने न केवल 100 लोगों को जबरन दबाव देकर फौज में भर्ती करवाया था, बल्कि उनकी और उनके परिवार के लोगों की जिंदगी संवार दी थी। आज इस गाँव में 1500 से अधिक युवा फौजी बनकर देश सेवा कर रहे हैं। आज छवि लाल यादव 90 साल के हो गए हैं, पर आज भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा वही है। उनका कहना है कि उनके पहल के बाद ही इस गांव में लोग फौज में जाना शुरू किए और आज खुटाहा गांव फौजियों का गांव कहलाता है। उन्हें गर्व है कि वो अपनी जवानी देश सेवा में लगाए। होना क्या चाहिए, आतंकवाद के जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जहाँ उसका जड़ है, जड़ उखाड़ देना चाहिए। देखिए, हमारी उम्र जो है अभी एक्चुअल जो है 91 चल रहा है और 1945 से हम लोग आए, जब स्कूल जाते थे नारा लगाते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। 1945-46 की बात। तो 1945-46 के बाद हिस्ट्री क्या आप लोग हमसे जानना चाहते? सबसे हमारा तो कोशिश होना चाहिए जे आतंकवादियों को जो करना वो तो रोज पैदा होगा। आप जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है आज़ादी के बाद, सब में मैं सेना में था, लेकिन फ्रंट में कहीं नहीं। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को इसका जवाब दे और आतंकवाद जड़ से खत्म करे। वहीं 1971 की लड़ाई लड़े रिटायर्ड फौजी शेखर यादव ने बताया कि जिस तरह 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, उसी तरह आज के फौजी भी उनको जवाब दे और आतंकवाद जड़ से खत्म करें। उन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा है, तो हमारा जो है फौज, जैसे हम लोगों ने 71 में जवाब दिए उनको, पाकिस्तान को, अभी को जवान हम लोगों को जो इंडिया का जवान है उनको उसी तरह प्रस्त करना चाहिए। पूरा आतंकवाद को समाप्त कर देना चाहिए, और ना हो तो पाकिस्तान का जो अपना कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको ले लेना चाहिए अभी को जवान को। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव। किस गांव से हैं आप? कोयली खुटाहा। यहाँ क्या कितने फौजी होंगे? यहाँ फौजी शुरू से 100 होता है, 100 के लगभग है। अभी अभी तो रिटायर हो गया, अभी 30-40 को होगा। ना हम लोग फौजी बहुत है, हमारा फौजी भरा हुआ है शुरू से, आज से नहीं, जब से अंग्रेज के जमाना उसी समय हमारा गांव फौज है। अभी बहुत पूरा फौज है, फौजियों का गांव है। फौजी का गांव बुलाता है, खुटाहा गांव जो है फौजी बुलाता है, यहाँ ज़्यादा फौजी ही है। आतंकवादियों को क्या कहेंगे? आतंकवादियों को जो सख्त से सख्त सजा है उसको समाप्त कर देना चाहिए। हम एक तो CISF में है, एक BSF में है। हम लोग 5 भाई हैं, 2 गो भारत सरकार के सेवा कर रहे हैं, 3 गो बिहार सरकार के सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो BSF वाला भाई तो मात्र 3 दिन रहे, 1 महीना का छुट्टी आए थे, लेकिन छुट्टी पर फिर कैंसिल करके बुला लिया गया। हमला हुआ था इसलिए रद्द हो गया छुट्टी, वापस चला गया। 3 दिन मात्र घर में रहा। कैसा लग रहा है आपको जो गया हमका? अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, देश के लड़ने के लिए गए हैं। देश का पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किया पहलगाम, उसमें बहुत दुख की बात है। सरकार को इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप अपने भाई से क्या अपेक्षा रखते हैं? छोटे भाई से बहुत अच्छा अपेक्षा रखते हैं। क्या रखते हैं? जाके जिस तरह से आतंकवादी लोग हमला किया है उस तरह से मुंह तोड़ जवाब दें पाकिस्तान को भी। ठीक, अपना नाम बताइए। हमारा सुनीश कुमार यादव नाम हुआ। और जो बॉर्डर पे गए उनका नाम क्या है? उसका सुलेंदर कुमार यादव नाम हुआ। गांव के बारे में तो
बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ही मतलब लोग हजारों हजार की संख्या में फौज में कार्यरत हैं। देश की सेवा में सभी लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ करीब 1500 से ज़्यादा सैनिक अभी कार्यरत हैं, माना अलग अलग बॉर्डर पर। कौन सा गांव है? ये गांव खुटाहा गांव हुआ, भागलपुर में। भागलपुर जिला का ये खुटाहा गांव है। ये फौजियों के गांव कहलाता होगा तब। जी बिल्कुल, ये फौजियों का ही गांव एक्चुअली कहलाता है। हर घर में फौजी मिले। जी, हर घर में फौजी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, और मैंने जो फौजी रिटायर हो रहे हैं उनको देखकर आज के युवा भी इस गांव के उन्हीं के मार्ग दिशा पे सैनिक में जाने चाह रहे हैं। जो है वो लतखोर देश है, और जब से इंदिरा गांधी का जो रूल था वो सोचा था कि हम ज़्यादा आज़ाद कश्मीर अपने अंदर में ले लेंगे, लेकिन इसी बीच में वो मर गई, जो कि पाकिस्तान का अब दाहिना हाथ हो गया। आज़ाद कश्मीर वहाँ के जनता जो है, हम वहाँ 9.5 बरस रहे कश्मीर में, और वहाँ देखे जनता लोग के उधर के उस पार के जनते लोग पे मूड जो था कि भारत को बहुत चाहता था, लेकिन हमारे देश उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम जो है आज़ाद कश्मीर हमारा है, अभी भी हम ले लें। क्योंकि हमारे नेहरू जी के जो लगाया हुआ वहाँ थी में अखनूर के आगे पालावारी में लगा हुआ जो पंप है मोटर, अभी भी वही स्टार्ट होता है वहाँ। पाकिस्तान इसको कैप्चर करके रखा हुआ है, और पंप जो है बिजली जो लाइन देती है वो हमारे इंडिया के ही मोटर है। आप रिटायर्ड सैनिक हैं। हाँ। आतंकवादियों को क्या कहेंगे? हम उस समय उग्रवादी जो थे वो भेजता था, हम लोग उसको मारते थे, आतंकवादी को। कम से कम हमारे कंपनियां 150 उग्रवादी को मारा है। लेकिन भारत जब मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री बने, उड़ी में वो गया दरबार लेने, तो पाकिस्तान के काम है कि भारत पर हमेशा फायर करना, हमेशा भारत पर फायर करना, और इधर से मुंह तोड़ जवाब कभी दिया नहीं गया। न फौज को ऑर्डर दिया सरकार कि तुम लोग बोलो। लेकिन जब मुलायम सिंह हुआ दरबार लेने गया, सैनिक दरबार, तो उसने बोला कि आवाज़ क्या चीज़ के हो रहा है? तो बोला कि पाकिस्तानियों फायर कर रहा है, हमारे ऊपर हमेशा फायर करते रहता है। तो वो बोला कि ठीक है, हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा, आप लोग हर हथियार से आज के बाद से फायर शुरू कर देना। उसके कहने के अनुसार अभी जब से वो कहा है तब से वो फायर इंडिया के रफ्तार है। अभी भी जो है भारत सिर्फ उसको कटअप कर रहा है, उनको क्षति पहुंचाने के ध्येय से नहीं लड़ रहा है, न कि कश्मीर को लेने के ध्येय से ले रहा है, आज़ाद कश्मीर को नहीं। तो अभी तक 6 दिन हुआ, लाहौर तक हमारे फौज पहुंच गया रहता, इतना शक्ति था, लाहौर तक चलाता। क्यों लाहौर तक जाता? कि हमारे हर गन का लाहौर रेंज में है, आती गन भी हमारा जो है लाहौर को क्षति कर सकता है। इसीलिए अभी जो है सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हम उसको आज़ाद कश्मीर को ले। जवाब कैसे दें? हाँ, जवाब कैसे दें? इसको सीधा डिक्लेयर, लड़ाई डिक्लेयर कर देना था, क्योंकि हमारा क्षति तो उतने हो रहा है, डिक्लेयर भी करेगा तो उतने क्षति होगा। तो हमारे फौज कहाँ से कहाँ पाकिस्तान में घुस के चला जा रहा था। लेकिन हमारा नंबर है 4256-540, नायक अजय कुमार यादव, बिहार रेजिमेंट 11 बिहार। अभी किस हमारे गांव गाँव का नाम? कोयली खुटा। यहाँ कितने फौजी होंगे? ना फौज कम से कम 1500 होंगे। रिटायरमेंट से अभी भी 100 के लगभग फौज में हैं, यहाँ अफसर तक हैं। अभी अम्बाला में हमारे कैप्टन साहब हैं गांव का, अम्बाला EME सेंटर में EME के साथ है। आपको पठानकोट में हैं, जलंधर में हैं, सब देश की सेवा में लगे। हाँ, लगे हुए हैं। उन लोग से जो फोन पर बात हो रहे हैं तो बोल रहा नहीं,
जितना सुन रहे उतने हम लोग के अभी ऑर्डर नहीं मिला है कार्रवाई करने के लिए। कहेंगे हमारे नाना जी जो है अपने खुटहा गांव में बहुत सारा आदमी को नौकरी लगाए हैं। उस टाइम जो है फौज में जाना आदमी नहीं चाहते थे, लेकिन तब पर भी नाना जी जो हैं लेके जाते थे और बहुत सारा आदमी को जॉब भी दिलवाए हैं हमारे खुटहा गांव से। अब क्या माहौल है गांव का? गांव का बहुत अच्छा माहौल है। कैसा हो रहा? अब फौजियों का गांव कहने लगा, बोलिए आप। फौजियों गांव कनाने लगा, इसमें मतलब यहाँ का आदमी जागरूक हो गया है। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन तब पर भी बहुत सारा घर घर फौजी हो गया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे नाना जी जो फौज में थे, हम भी सोचते हैं देश सेवा के लिए जाएं ताकि पाकिस्तान से बदला ले सके। कैसा बदला लेना चाहते हैं? क्या चीज़ लेना चाहते हैं? वो सिंदूर कुछ नाम से चल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चल रहा है, उसी का हम बदला लेना चाह रहे हैं। राज बांध को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप आतंकवाद खत्म करने के लिए फौज में जाना? जी, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं तैयारी में। किस चीज़ की तैयारी में? फौज का। आप अपने नाना जी, हमको बहुत सारा गर्व होता है। हमारे नाना जी जितना फौज में करवाए हैं उसको देख के हमको उत्साह होता है कि हम भी जाएं। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ,
बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के भागलपुर जिला के कजरेली थाना अंतर्गत बहादुरपुर दरदाही में 15 से 20 दबंगों ने जाति सूचक गाली देते हुए 75 वर्षीय नवीन चंद्र निवास उर्फ नकुल दास को लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, नवीन चंद्र निवास की पत्नी गिरजा देवी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही बचाव में आए उसके मंझले बेटे रुस्तम दास को भी बुरी तरह पीटा। जब दरहादी गांव में डीजे की धुन पर लोग बारात घूम रहे थे और डांस कर रहे थे, तभी नवीन चंद्र निवास अपने परिवार के साथ उस बारात को देखने निकले थे। उसी दरमियान नवीन कुछ लोगों से टकरा गए। इतना होते ही जिन लोगों से नवीन टकराए थे वे लोग नवीन को जाति सूचक गाली देते हुए चले गए। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 लोग हाथ में लाठी डंडा रॉड लेकर आए और नवीन चंद्र निवास, उनकी पत्नी गिरजा देवी और उसके बेटे रुस्तम दास को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जिसमें नवीन चंद्र निवास की वहीं पर मौत हो गई और पत्नी वहीं गिर गए। साथ ही रुस्तम दास पूरी तरह घायल हो गया। दोनों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। नवीन चंद्र निवास के बड़े बेटे सूरज दास ने बताया कि हम लोगों के घर के सामने से बारात गुजर रही थी। हम लोग देख रहे थे, मेरे पिताजी कुछ लोगों से टकरा गए। इसी क्रम में झगड़ा हुआ और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पिताजी और मेरे माँ, मेरे भाई को दबंगों ने घर घुसकर पिटाई कर दी, जिसमें मेरे पिताजी की मौत हो गई। वहीं सूरज ने यह भी बताया कि जो लोग मारपीट करने वाले थे सभी नशे में थे। हम लोग किसी तरह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, छोटे जात हैं, इसलिए बड़े जात के लोगों ने हम लोगों को बेरहमी से पीटा और नीचा दिखाया, जाति सूचक शब्द बोलकर गालियां दी। सूरज ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिताजी का हत्यारा कृष्णदेव ठाकुर, उत्तम ठाकुर, अभिमन्यु ठाकुर, आशीष ठाकुर, विशाल ठाकुर, रविंद्र ठाकुर, राहुल ठाकुर, उज्जवल ठाकुर के अलावे और 5-7 लोग थे। वहीं इस मामले को लेकर जब कजरेली थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी है, लेकिन परिजनों द्वारा अभी तक हम लोगों के पास किसी तरह का आवेदन नहीं दिया गया है। हम लोग जल्द दोषियों पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेजेंगे। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। 75 वर्षीय नवीन चंद्र निवास की 4 बेटी और 3 बेटे हैं, जिसमें चारों बेटी की शादी हो गई और 3 बेटे में सूरज दास, रुस्तम दास, केशव दास मजदूरी का काम किया करते हैं। नवीन चंद्र निवास का शव मायागंज अस्पताल में पड़ा हुआ रहा। वहीं खबर लिखे जाने तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। बाराती जा रहा था ना, बाराती के बगल में सब घर से बाहर के निकल देखता है और देखने के वजह से वो सब दबंगा है, 15-20 बापू का है ठाकुर सब, और बोला कि चमार तुम सामने बाराती सामने भागा, बगल हो जाओ। तो विशाल ठाकुर, रविंदर ठाकुर, उत्तम ठाकुर और क्या बोलता है ठाकुर, शत्रुघ्न ठाकुर, विशाल ठाकुर और कहीं 7 आदमी था सर। और इस सब में कृष्णा ठाकुर था। सामने ऐसा बात बोलता था सर। मृतक का क्या नाम है? नवीन चंद्र निवास। कहाँ के रहने वाले? दरादी बहादुरपुर पहली थाना।
भागलपुर की पीरपैंती प्रखंड के टोपरा टोला में हड़कंप मच गया जब 3 गौशाला में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 4 गायों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य गायें गंभीर रूप से झुलस गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। गौशाला के अंदर बंधे मवेशियों को निकालना भी मुश्किल हो गया और देखते देखते पूरा गौशाला जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही लाखों की संपत्ति आग की भेंट चढ़ चुकी थी। गौशाला मालिक के मुताबिक इस हमले में 5 लाख रुपए के अधिक का नुकसान हुआ है। चारा, टीन की छत, बांस बल्ले और घर का सामान पूरी तरह जल चुका है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलते ही पीरपैंती पुलिस और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंच गए और झुलसी हुई गायों के उपचार का काम शुरू कर दिया। वहीं प्रशासनिक जांच जारी है। टोपरा टोला अंडे बसा में कैसे आग लगा था? इसका कारण अभी पता नहीं चल रहा है। क्या कुछ नुकसान हुआ है आग लगने से? कितना घर जला है? चार सगा भाई, हाँ। राजेंद्र यादव, बासुकी यादव, बटेश्वर यादव और एक राजेंद्र यादव की बहू जो विधवा है, स्वर्गीय बिंदेश्वरी यादव की पत्नी है। चारों लोग का घर जला है, जिसमें कि बटेश्वर यादव की 3 गाय, 4 गाय और 1 बछड़ा जो जल के पूरी तरह खत्म हो गया है। दो जो गाय है वो 90% से ज्यादा पूरा एकदम अब आग बुझाने में पूरा गंदा हो गए हैं। कैसे आग लगा? कैसे मतलब कि कुछ अभी कोई जानकारी नहीं है कि कैसे आग लगा था। और सब अपने अपने काम में व्यस्त, सब आदमी सब अपने अपने काम में हम लोग व्यस्त थे। और यहाँ अचानक यहाँ से थोड़ा दिन पहले सब आदमी खाना उना खा के और गया था अपना अपना काम करने। इतने देर में ही फोन आया कहीं से कि उनके घर में आग पठान के। आपका घर है? हाँ, घर में आग लग गया है। आते आते सब घर और एक ही गाय माल मवेशी जितना राशन पानी था सब जल गया। भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ धाम में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 141वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर प्रभात फेरी जुलूस निकाला गया, जो पूरे नगर भ्रमण करते हुए हजारों भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ जयंती समारोह मनाते हुए महर्षि में ही आश्रम के आचार्य स्वामी रघुनंदन जी महाराज को हजारों भक्तों ने फूलमाला से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मरवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा की महिलाओं ने प्रभात फेरी जुलूस में शामिल भक्तों को अमृत जल की सेवा दी और महर्षि में ही आश्रम में रघुनंदन जी महाराज का भव्य स्वागत करते हुए स्तुति विनती कर रघुनंदन जी महाराज के द्वारा प्रवचन कर भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्य निर्मला सिंघानिया, दीपू रामुका, महेश चौधरी, रामानंद यादव सहित अन्य सदस्यगण व भक्तगण मौजूद थे।